हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज से हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बाय यूनिट, है ना, हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, चलिएगा जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी? हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी? हमारा यूनिट बाय यूनिट, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? वो यूनिट बाय यूनिट हर सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम, मैं आप लोगों को बोलूं तो अभी जैसे ही मई का महीना आएगा तुरंत आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, और एग्जाम फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरने की टेंशन, पेमेंट नहीं होगा आपका, वही सब कुछ चलेगा, उसमें आपका बहुत समय व्यर्थ होगा। तो हमें अभी से ही एग्जाम की तैयारियों में लग जाना है। ठीक है, चलेगा जी। तो अब हम लोग आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और मैं यहां पर आपको हर यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां से उस यूनिट से कौन सा बन सकता है, 7 या 5 मार्क्स में उस यूनिट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या फिर 10 मार्क्स में उस यूनिट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे हम यूनिट बाय यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हर सब्जेक्ट का हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का हमारा ये चीजें होने वाली। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा जी। बेटा आप एक बारी अपने फोन को रिस्टार्ट कर लो, ऐप ओपन करके, या फिर आप क्या करो, ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, तो वो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आ जाइएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो ऑर्गेनिक फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलेगा जी। ये पीडीएफ जितने भी हमारे मास्टर कोर्स वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे क्रैश कोर्स में बच्चे भी आए हैं, उनको ये पीडीएफ मिलेगा, उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। जो अभी यहां पर इस लेक्चर में डिजिटल कोर्स वाले बच्चे बेटा जी, आप सभी लोगों को 3 दिन के लिए प्रहार क्रैश कोर्स का एक्सेस दिया गया है, ताकि कि आप लोग देख सके कि प्रहार क्रैश कोर्स में कैसी क्लासेस चल रही हैं। सो आप अगर जो फिर प्रहार क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहे कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो डिजिटल कोर्स है वो तो आपका जब तक वैलिडिटी है तब तक आपका ओपन रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, चलेगा जी। क्या हो गया बेटा जी? चलेगा, आ जाएगा जी। तो हमारा देखो पहली यूनिट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा जी क्या बन सकता है? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है ना, यहां पर क्वेश्चन हमारा एक और तरीके से आ सकता है। ये अब क्वेश्चन हमसे खाली आइसोमेरिज्म पूछ सकता है कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, समझा। और ये 2 नंबर में एक तीसरा क्वेश्चन 2026 के प्रोस्पेक्टस से मैं ऐड करा रहा हूं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो बस पीडीएफ देखेंगे पास हो जाएंगे, बट जो मैं ये एक्स्ट्रा चीजें क्लास में बताता हूं ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए क्या है? राइट द नेम ऑफ आईयूपीएसी। जो भी हमें आईयूपीएसी दिया होगा उसका नाम लिखने के लिए पूछ लेगा हमसे, उसका नाम लिखवा लेगा हमसे कि राइट द नेम ऑफ आईयूपीएसी। ठीक है जी।
राइट द नेम ऑफ आईयूपीएसी। बेटा देखो आप क्या करो ना, लाइव क्लास को क्या करो, आप मीडियम क्वालिटी पर चलाओ। मीडियम क्वालिटी पर होता क्या है ना कि आप हाई क्वालिटी पर कर देते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि लैग हो रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। आप मीडियम क्वालिटी पर चलाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि लाइव क्लास लैग कर रहा, ठीक है। चलिए अब तो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। ए वाला तरीका क्या है बेटा जी, हमें फॉर्मूला दे देगा, हमें फॉर्मूला दे देगा और उसका नाम पूछ लेगा। फॉर्मूला हमें दे दिया, उसका नाम हमसे पूछ लेगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा जी, हमें नाम दे देगा और बोलेगा इसका फॉर्मूला बनाओ। 90% चांस है कि ये वाला आएगा, पर 10% चांस है कि ये वाला आ सकता है, और 100% चांस है कि ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है गुड्डू गुड़िया, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मेरी तरफ से एक और एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जो कि आपके पेपर में आ सकता है। चलिए अब 7 मार्क्स, या इसको 7 एंड 10 एंड 7 मार्क्स भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन अगर जो मान लीजिए पिछले साल के पेपरों में 5 बार आया है तो 5 में से 4 बार यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसका क्लासिफिकेशन, ये ज्यादातर क्वेश्चन 10 नंबर में आता गुड्डू गुड़िया, ठीक है। वहीं पर ही दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन 100% आएगा। पहली बात, ये अगर जो पिछले 5 साल के पेपरों में पूछा गया है तो 4 बार ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है, 7 मार्क्स में। ये वाला क्या बेटा जी, 4 बार 10 नंबर में पूछा गया है, ठीक है जी। तो ये आएगा तो 7 नंबर में आएगा, और अगर जो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 10 नंबर में भी पूछे, ठीक है। एक आध पेपर में तो ऐसा भी हुआ है कि आइसोमेरिज्म 7 नंबर में भी पूछ लिया और 10 नंबर में भी पूछ लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है उसमें भी मैं आपको बता देता हूं। अगर जो एक ही सेम क्वेश्चन 7 और 10 नंबर दोनों जगह आ जाए तो भाई उस क्वेश्चन को छेड़ना मत, मतलब उसको करना मत अभी, उसको करना आखिरी के 10 मिनट में, सॉरी आखिरी के 15-20 मिनट में, क्योंकि 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन चेंज होगा, 100% वो क्वेश्चन चेंज करवाया जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भैया तो एक जगह अटेंड करें क्या दिक्कत है, पर क्या पता यूनिवर्सिटी से बाय मिस्टेक 10 नंबर में गलती हो गई हो और आपने 10 नंबर में वो कर दिया हो, तो फिर क्या करोगे। और क्या पता यूनिवर्सिटी से बाय मिस्टेक 7 नंबर वाले क्वेश्चनों में गलती हो गई हो और आपने उसे 7 नंबर में अटेम्प्ट कर दिया, फिर क्या करोगे। तो इस वजह से जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि जो 10 नंबर में भी दिया है, 7 नंबर में भी दिया है, या फिर आपके 10 और 7 नंबर में वो क्वेश्चन 2 बार दे दिया, तो उस क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है। आखिरी के आधे घंटे तक इंतजार करना है, कोई नहीं आता आखिरी के आधे घंटे तक तो फिर क्या करना है, उसको धीरे धीरे करके लिखना स्टार्ट करना। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रही है बेटा जी बात। तो इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है जी। चले आ जाइए, तो समझ में आ गया कि पहली यूनिट से हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा जी। अगर जो इतनी बात आपको क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो, फटाक से बेटा जी हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। जल्दी से चैट सेशन में भेज दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनके सॉल्यूशन को देखते हैं, मतलब अब हम इनको सोल्व करते हैं। आ जाइए, 2 मार्क्स में हमसे पूछा गया था क्या बेटा जी, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पूछा गया था क्वेश्चन हमसे, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब देखिएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, एक सेकंड, ज्यादा ब्राइटनेस होगी क्या,
ठीक है जी। चलिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बेटा जी, मैं आप लोगों के लिए बस यहां पर कंप्यूटर में टाइप करके लेकर के आया हूं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जो चीजें यहां पर बस कंप्यूटर में टाइप करके लेकर के आया हूं, पर देखो आपका ये कॉपी का पेज ही लग रहा है, तो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है आप भी सेम ऐसे ही लिखोगे। कैसे मतलब, देखिए आप लोग जैसे पहला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो 2 नंबर वाला, आपकी जब कॉपी आप लिख रहे हो, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां पर डाल सकते हो बिल्कुल सेंटर में, या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन डाल करके आप क्या डाल दीजिए, यहां पर सेक्शन नंबर ए लिख लीजिए, सेक्शन नंबर ए लिख दीजिए बिल्कुल सेंटर में डिब्बा बना करके, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि यहां से पहला सेक्शन स्टार्ट हुआ है। समझेगी बात। उसके बाद में आप क्या ऐसे देखो क्वेश्चन को, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे सेंटर में लिखना, फिर इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटे, जो हमारे ऐसे हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जो कार्बन कंटेन करते हो, वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, है ना। वो क्या कंटेन करते हो बेटा जी, कार्बन कंटेन करते हो। क्या कंटेन करते हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, कार्बन कंटेन करते। देखिएगा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स कार्बन, कि जो भी कार्बन को कंटेन करता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं जी हमारे, एक होता है हमारा साइक्लिक, एक होता है बेटा जी हमारा साइक्लिक, और एक होता है हमारा एसाइक्लिक। साइक्लिक हमारा 2 तरीके का होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी 2 तरीके का होता है, एक हमारा एरोमेटिक और एक हमारा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक भी 2 प्रकार का होता है, एक हमारा बेंजोनोड और एक नॉन बेंजोनोड। ठीक है जी, आप यहां पर देख सकते हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बेंजोनोड और नॉन बेंजोनोड। अब जब आप इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को लिखोगे, सबसे पहली बात कि आपकी कॉपी बिल्कुल सिस्टमैटिक लगेगी। दूसरी बात, एग्जामिनर को आपके आंसर में चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो हम खुद उसको एग्जामिनर सर को बोल रहे हैं, या जो भी मैम हमारी कॉपी चेक कर रही है, कि सर या मैम आप टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा लिखूंगी, आप 2 से 3 मिनट में मेरी कॉपी आराम से चेक कर दोगे और आप मुझे बहुत ही अच्छे नंबर दोगे। देखिए मैं ये फैक्ट वाली बात बोलूंगा बच्चे जी, आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत कैंडिडेट्स के क्या है, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, है ना, आउट ऑफ आउट के अप्रोक्सीमेटली भी नंबर आ जाते हैं। पर हमारा तो लेवल उतना ऊंचा है भी नहीं, और हम फिर भी इतने अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाते हैं। द बिगेस्ट बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर जो हम इस बार तोड़ेंगे वो क्या है, कॉपी सही तरीके से ना लिखना। मैं आपको एक बात सिंपल सी बोलूंगा, आप क्या करना कि जो मैंने अभी ये 2 मार्क्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्वेश्चन बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, आप इसको ऐसे लिखने के लिए देखना, आप इसको ऐसे ही लिखने बैठना। और मैं गारंटी से बोलता हूं, गारंटी से, कि आपको मजा ही आ जाएगा। कि मतलब कि आप जब खुद अपनी कॉपी का पेपर देखोगे ना वो, तो आप बोलोगे यार ये मेरी ही कॉपी है, ये मैंने लिखा है, ये गारंटेड है मेरे बच्चा। समझ में आई बात। तो ये पहला क्वेश्चन 2 नंबर वाला, जिसको क्लियर हो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था बेटा जी, डिफाइन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखिएगा आइसोमेरिज्म की अगर जो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो देखो यहां पर हम लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां पर सीधा क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को लिखेंगे। किसको लिखेंगे बेटा जी, सीधा हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पूछा गया है, तो देखो ऐसे हेडिंग डाली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और ऐसे नीचे अंडरलाइन कर दिया, है ना, ऐसे नीचे अंडरलाइन कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, ऐसे अपना
क्लाउड वाला भी बना सकते हैं कि इसको बबल में ले गए, है ना, ऐसे बना दिया, है ना, ऐसे कर दिया इसको, ठीक है जी, ऐसे लाइन नहीं खींचनी है ये वाली, ऐसे कर दिया, तो देखो एक अलग ही फोकस जाएगा वहां, एक अलग ही फोकस कि हाँ यहाँ कुछ अलग लिखा है, समझ रहे हो आप। अब देखो आपको तो वहां कॉपी में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप बोल्ड करके लिख दो कि इसकी हेडिंग मोटी कर दी, स्केच पेन का आप यूज नहीं कर सकते हो, तो आप जो आपकी हेडिंग है उसको दूर से कैसे एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा, क्योंकि देखो आपकी कॉपी डिजिटल चेक होती है, आपकी कॉपी बेटा जी डिजिटल चेक होती है, आपकी कॉपी फिजिकल चेक नहीं होती कभी भी। आपकी कॉपी जो बनती है, जो आप कॉपी लिखते हो उसकी एक पीडीएफ तैयार होती है, और उस पीडीएफ को फिर टीचर के सिस्टम पर भेज दिया जाता है, और टीचर अपने सिस्टम पर बैठ करके आपकी कॉपी चेक करता है, ठीक है। जैसे आप बीएसपी फार्मेसी ऐप पर अपने पीडीएफ अपलोड करते हो, इसी वजह से हम वीकली टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। लोग बात सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ है, पर हम बेवकूफ नहीं है बेटा जी, क्योंकि आपकी कॉपी भी एट द एंड डिजिटली ही चेक हो रही है, जो आप लिख रहे हो उसका पीडीएफ बन के चेक होता है। इसी वजह से जो बच्चे पैसे लगा देते हैं या कॉपी में नंबर लिख देते हैं, जब कॉपी स्कैनिंग चलती रहती है उसी टाइम पर उनका यूएफएम लग जाता है। भाई मास्टर के पास तो पैसे पहुंचे ही नहीं ना। अब देखो कॉपी स्कैन हो रही है मान लो प्रयागराज में, और कॉपी चेक हो रही है मेरठ में, मैं तो टीचर हूं, मेरठ में बैठ करके तुम्हारी पीडीएफ चेक कर रहा हूं। अब स्कैनिंग वाले ने पैसे निकाल लिए, अब वो थोड़े ना मुझे पैसे भेजेगा, क्योंकि ना तो उसे ये पता है कि कौन टीचर कॉपी चेक करने वाला है, ना उसे ये पता कुछ भी। पर उसके तो मजे आगे ना, जो बच्चे कॉपी में पैसे रखते हैं वो क्या करते हैं, स्कैनिंग के टाइम पर ही बच्चों के जो नंबर लिखे रखते हैं उनको कॉल कर देते हैं कि बेटा आप इतने पैसे डाल दो आप पास हो जाओगे। अब भाई वो स्कैनिंग करने वाला पास कैसे करा देगा गुरु, वो तो स्कैन करता करता तुमसे पैसे भी ले लेगा और तुम्हारा यूएफएम अलग लगवा देगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया से जो बच्चे सोचते हैं कि हो रही है, चलो ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा जी, हमारा ऐसा कंपाउंड, यानी कि हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो पर लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, है ना। आइसोमर आर मोलिकुलर्स दैट हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, कि क्या है बेटा जी, उनका स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है जी। यानी कि इफ द कंपाउंड विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट देयर एटम अटैच इन डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट स्ट्रक्चर आर सेड टू बी स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ईच अदर, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का फ्लो चार्ट हम यहां पर बनाएंगे। देखो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चर एक स्टीरियो। स्ट्रक्चर में हमारा होता है चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन। टोटल कितने टाइप, 6 टाइप। वहीं पर स्टीरियो में हमारा होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, कितने टाइप, 2 टाइप, ठीक है जी। और डीप जाएंगे तो स्टीरियो के 2 टाइप होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन, ठीक है गुड्डू गुड़िया, क्लियर है बात। बात इतनी क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे जी, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे हमारा 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में जी, हमारे 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। पर इतनी बात अगर जो क्लियर हो गए तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देना भाई। तब तक हम पानी ले आते हैं भाई।
चलिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन तो हमने जस्ट अभी देखी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जी। टाइप पर आ जाते, क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक बोले तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बेटा जी, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बेटा जी, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या बेटा जी, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ओके गुड्डू गुड़िया, क्लियर है जी बात। चलिए, अब साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड, यानी कि हमारे क्या रहेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी बेटा जी, क्लोज होगी। यानी कि जो, माफ कीजिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में बोला, जिनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्लोज चेन में होगी, यानी कि एक बंद कंपार्टमेंट में होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बेंजीन। क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा जी इसका, बेंजीन। ये हमारा क्या बेटा जी, बेंजीन। अब साइक्लिक या फिर क्लोज चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब क्या, कि जो भी हमारी साइक्लिक रिंग होगी उसकी हर एक पोजीशन पर सेम एटम अटैच होगा। मतलब क्या बेटा जी, कि जो भी मेरी साइक्लिक रिंग होगी उसकी हर एक पोजीशन पर जो भी मेरा एटम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा बेटा जी, सेम हो। ये क्या होता है बेटा जी, हमारे होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है बेटा जी हमारा ये होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा जाता है हेट्रोसाइक्लिक, बोले तो हमारे ऐसे साइक्लिक रिंग जहां पर कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, कम से कम एक हेट्रो एटम। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा जी हमारा पायरोल, है ना। क्या है बेटा जी हमारा पायरोल। देखो एक साइक्लिक रिंग है बट एक पोजीशन पर हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ये हमारा क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। चलिए, अब होमोसाइक्लिक दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक बोले तो बेटा जी जो हक्कल रूल को फॉलो करते हो, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, जो फॉलो करते हो किसको बेटा जी, 4n+2 पाई रूल को जो फॉलो करते हो। और नॉन एरोमेटिक मतलब क्या, जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे हमारा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक आ जाएगा बेटा, हेट्रोसाइक्लिक आ जाएगा जो हक्कल रूल को फॉलो करते हो, 4n+2 पाई रूल जिसको हम बोलते हैं। और जो हमारे हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते हो वो हमारे नॉन एरोमेटिक। ओके जी, क्लियर है बात। चलिए, अब एरोमेटिक भी दो तरीके के, एक बेंजेनोइड और एक नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड मतलब क्या, कि जहां पर हमारी बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में एक या एक से ज्यादा रिंग आपस में फ्यूज रहेंगी, एक या एक से ज्यादा रिंग। ये हमारा क्या बेटा जी, एंथ्रासिन है। नॉन बेंजीनोइड मतलब क्या, जहां पर बेंजीन रिंग के साथ में एक और रिंग फ्यूज रहेगी, है ना। क्या रहेगी बेटा जी हमारी, एक और रिंग फ्यूज रहेगी। बट जो वहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा बेटा जी, हमारा बेसिकली रिंग जो फ्यूज्ड है वो बेंजीन रिंग नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे नॉन बेंजीनोइड, हमारा एरोमेटिक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। और यही सब कुछ आप अगर जो देखोगे, यही सब कुछ, यही सारी की सारी चीजें आप लोगों के डेफिनेशन पोर्शन में दी गई है, जो कि मैंने यहीं पर ही आप लोगों को बता दी।
जो कि मैंने यहीं पर ही आप लोगों को बता दी है। बेटा कल शाम की क्लास लिए थे आप? क्यों जी, कल शाम की क्लास लिए थे बेटा आप? क्यों बेटा जी, कल शाम की क्लास लिए थे आप? बताइएगा। कल सुबह की क्लास लिए थे? परसों शाम की क्लास लिए थे? बोलिएगा बेटा जी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का क्या होगा बेटा जी, कंप्लीट हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और विद क्लासिफिकेशन। आप यहां पर डेफिनेशन से सारी चीजें अपनी देख सकते हो, सब कुछ डेफिनेशन यही जो मैंने आपको ओरली बता दी वही सब कुछ यहां पर आप लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा जी हमारा? सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। है ना, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है जी। अब देखिएगा बच्चों, मैं इसी वजह से आप लोगों को बोलता हूं बेटा जी देखो, इल्जाम लगाने आसान होते हैं, है ना, पर लेकिन जब खुद के ऊपर बात आ जाए तो तब हम चप्पल निकाल करके और भाग जाते हैं। क्योंकि देखो इंस्टेंटली मैं आपका कमेंट इग्नोर कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आपका कमेंट वैल्यूएबल नहीं है ना, और आपके कमेंट का जवाब देना सही नहीं समझता हूं मैं। क्योंकि अगर जो फिर मैं आपका रिप्लाई देने लगूंगा तो फिर आपकी धोती खुल जाएगी, तो समझा करो। ठीक है ना। अब जवाब नहीं बनेंगे, अभी जब हमने पूछ लिया कि क्लास लिए थे नहीं लिए थे तो अब जवाब नहीं बनेंगे, यही तो दिक्कत है बस। अगर जो आप किसी से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर जब युद्ध का आगाज कर दिया हो तो फिर क्या करो, उसका सामना भी तो करो। ठीक है जी, चलिए अब आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा जी, देखिएगा आइसोमेरिज्म के बारे में बात की जाए। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमारे हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो कि एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे होते नहीं। तो उसी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट आया आइसोमेरिज्म, है ना, कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिंकी मिंकी, है ना, वो जो घुंघराले से बाल वाली है, एक जैसी है, बोलती भी एक जैसी ही है, दिखती भी एक जैसी ही है ना, ऐसा लगता है कि एक दूसरे की मिरर इमेज है ना, शीशा खड़ा कर दिया बस सामने। तो क्या है कि बट अब वहां पर डिफरेंस कैसे निकाला जाए। अब जैसे मान लीजिए एक चिंकी है और एक मिंकी है। अब चिंकी और मिंकी क्या है, क्या कर रही है, दोनों की दोनों अपना मुंह धुल रही हैं और अचानक से मिंकी का बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा, मिंकी का जो बीएफ है वो वहां पहुंच गया। अब उसको नहीं पता कि कौन सा चिंकी है कौन सा मिंकी है ना। तो क्या था, ये मिंकी है और ये चिंकी है। अब इसने आकर के क्या बोला कि बेबी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि कि आपने मुंह धुलने के बाद में भी आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अब जो चिंकी है वो क्यों सोचेगी कि मुझे बोलेगा, तो मिंकी जाएगी आ मेरा बच्चा ले मेरा बाबू, ऐसा बोलेगी। तो उसने स्मार्टली खेल गया। ऐसे आइसोमेरिज्म हमें बताता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है ना, कौन सा कंपाउंड क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सभी के सेम है। तो क्या है देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। माफ कीजिएगा स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सभी का सेम है कि द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला
बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर लेकिन जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया है वो अलग अलग हो, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, एक दूसरे का आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और एक होता है बेटा जी हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमें हमारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही पढ़ना है, ये हमारा क्या बेटा जी इसी सेमेस्टर में दिया हुआ है, यानी कि आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमारा इस सेमेस्टर में दिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं बेटा जी कहां पर, हमारे फोर्थ सेमेस्टर में जाकर के। फोर्थ सेमेस्टर में पहली यूनिट आपको मिलेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी, और जो यूनिट नंबर सेकंड रहेगी वो बेटा जी आपको मिलेगी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि 2 यूनिट है पूरी की पूरी बेटा जी खाली इन्हीं टॉपिक पर। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है इसके 5 मेन टाइप होते हैं 6 पर मेन 5 होते हैं, ये 5: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं तो नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। क्या हुआ है गुड्डू गुड़ियाओ, नाम में ही डेफिनेशन छुपी है। जैसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। चेन आइसोमेरिज्म, having same molecular formula but different arrangement of carbon in chain. Positional isomerism, same molecular formula but a different position of a functional group या फिर branch chain. Functional isomerism, same molecular formula but a different functional group. तो क्या है बेटा जी, देखो नाम में ही डेफिनेशन छिपी है। अब मेटामेरिज्म के बारे में बात की जाए कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट अलग होगा। जैसे कि देखो यहां पर एग्जांपल देखिएगा, मेरा यहां पर एग्जांपल में मेटामेरिज्म का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं, 1 2 3 4, क्या है बेटा जी 4 कार्बन है, 3 2 5, 3 2 5 हमारा क्या 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला हो गया। इसका नाम क्या होगा बेटा जी मेरा, डाई इथाइल ईथर। ओके बेटा जी, अब क्या है कि मेटामेरिज्म क्या बोल रहा था, कार्बन के दोनों तरफ है ना, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट होना। अब देखिएगा यहीं पर ही हमारा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, C4H10OE होगा। अब देखो इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला यही है, पर लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी, जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर की बात की जाए, यहां की बात की जाए, यहां पर क्या है बेटा जी, यहां पर 2 कार्बन है एक तरफ और एक तरफ 2 कार्बन है। इधर क्या है, एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन की अलग अलग अरेंजमेंट हो गया। अब देखो इसका नाम क्या था, डाई इथाइल ईथर, और इसका नाम क्या होगा बेटा जी हमारा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है जी, तो बस क्या है बेटा जी, हमारा अरेंजमेंट अलग होने की वजह से क्या हो गया, नाम ही अलग हो। समझ में आई बेटा जी बात। और च्यूचोमेरिज्म में हमारा क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन की जस्ट शिफ्टिंग की वजह से, यानी कि वो अपनी पोजीशन को एक जगह से तोड़ करके उसको दूसरी पोजीशन पर लगा दे, तो वो क्या हो जाता है बेटा जी हमारा कीटोफोम एनोल में, है ना, हमारा कीटो एनोल ऐसे करके हमारी चीजों का कन्वर्जन हो जाता है। और यही हमारा क्या बेटा जी, कंप्लीट आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी, यही हमारा क्या होता है, कंप्लीट आइसोमेरिज्म होता है। अब आप यहां पर देख सकते हो हर एक चीज की डेफिनेशन विद एग्जांपल यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको ओरली बताया।
और इसी के साथ बेटा जी हमारा आज का ये सेशन यहीं पर ही समाप्त होता है ना। जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करें। और अब बताइएगा कि आज की ये क्लास कैसी लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। बेटा क्लास में, पूरी क्लास में अटेंड नहीं रहते हो क्या? पूरी क्लास में अटेंड नहीं रहते हो क्या? बताइए, पूरी क्लास नहीं देखे हो? ऋषभ यादव जी, पूरी क्लास नहीं देखे हो ना? बीच में से आए हो ना? पूरी क्लास दोबारा देखना। चलेगा जी, तो अब आपसे शाम को मुलाकात करेंगे, है ना, 7:15 पर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बेटा जी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।